जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे टेढ़े मेढ़े खेत का बंटवारा दो भागों में कैसे करें। जैसा कि ये सीरीज चल रही है अमीन या लेखपाल कोर्स का, ये 20वां दिन है। यानी आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं एक ऐसे खेत के बंटवारे के बारे में जिसके चारों भुजाएं बराबर ना हों। तो बहुत सारे केस आपके साथ भी हुए होंगे, आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा, आपके साथ खुद भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बंटवारा से संबंधित अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कम ज़मीन ले ले। यानी सबको बराबर चाहिए। तो बराबर कब मिलेगी? जब आपको जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं है तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो हमने प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि विषम चतुर्भुज का बंटवारा कैसे करें जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर कोई खेत ऐसा है जिसकी अगर हम बात करें तो ये 24 मीटर है, ठीक है, और इधर 12 मीटर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 36 मीटर और ये आपका 24 मीटर है। यानी चारों खेत के मेड़ जो हैं वो आपस में बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो इसको कैसे बांटें कि बराबर बराबर हिस्सा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे ये जो आपका खेत बनेगा, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये लंबाई छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह का भी खेत आपका हो जाएगा। तो अगर ऐसा खेत है तो इसको कैसे बांटें कि बराबर आपका हिस्सा बराबर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपस में कितना है। तो अगर इसकी हम पूरी बात कर जाए कि इसकी लंबाई जो है यहाँ पे 12 मीटर है। एक तरफ 12 है, इधर 24 है, इधर 36 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि औसत विधि से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका औसत विधि से ही बंटवारा किया जा सकता है। अदरवाइज ये इसका सीधा सिंपल अगर बात करें तो कोई भी तरीका नहीं है जिससे इसका आप क्षेत्रफल या इसका बंटवारा कर पाएँ। तो सबसे पहले अगर औसत की बात करते हैं तो औसत क्या होता है? औसत ऐसी जो कि अगर हम बात की जाए मीडियम या मध्य की मान होता है। जैसे कि बात की जाए कि अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर 12 है और यहाँ पे आपका कितना है, 14 है। ठीक है, तो 12 और 14 का मीन जो होगा, यानी इसका औसत अगर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी बीच वाली वैल्यू जो होती है वही आपका क्या होता है, औसत। उसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 12 है। इधर आपका 24 है, इधर कितना है, 36 है। तो अब इसकी लंबाई औसत जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो आमने सामने की भुजाओं को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। आमने सामने की दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, जो निकलेगा औसत वही आपका टोटल औसत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 24 है और इधर कितना है, 36 है, तो हमने इसको जोड़ा, 24 और 36 कितना हो गया, 60, और 60 का आधा किया तो हमने कितना आया, ये आपका 30 मीटर आया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कितना है, इधर है आपका 12 और इधर कितना है, 24। तो 12 24 कितना हो जाएगा, 36, और 36 का आधा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। यानी औसत लंबाई अगर बात की जाए तो 30 मीटर, वहीं औसत चौड़ाई की बात की जाए तो ये 18 मीटर आ जाएगा। अब कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी एक आयताकार बनेगा। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 18 में अगर 30 का गुणा करेंगे तो 18 त्रिक का 54। ठीक है, यानी 540 वर्ग फुट आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 540 वर्ग फुट। आप भी इसी तरह से आप अपने खेतों का बंटवारा करें, या कोई इस प्रकार के आपने कोई प्लॉट है उसका बंटवारा कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये लंबाई जो है इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इस बात को ज़रूर। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाली भुजा अगर हम बराबर हटा दें इसको, तो फ्रेंड्स ये अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को जल्द ज़रूर से ज़रूर क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडजस्ट कर देते हैं ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये लगातार हमारे साथ बने हैं तो ये आप
सीख पा रहे होंगे। ठीक, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका कुल क्या हो जाएगा, लंबाई यहाँ से आएगी। अब फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि यहाँ पे कुल क्षेत्रफल जो निकल के आया वो आपका कितना आया, 540 वर्ग फुट। तो दो भागों में बांटना है, यानी एक भाग ये हो जाएगा और ये दूसरा भाग हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें पहले भाग का, तो यहाँ पे अगर हम पहले भाग का या दूसरे भाग का, इसको हम मान लेते हैं पहला भाग। ठीक है, इसको हम पहला, इसको हमने मान लिया दूसरा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पहले भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वही आपको फॉलो भी करना है। तो ये 24 है और ये कितना है, 12। इसको अभी आपने जोड़ा था तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आई थी वो कुल आपका कितना निकल के आएगी, ये आपका 24 और 12 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है, मध्य, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 36, 36 का आधा 18। तो ये 18 बीच वाली हो जाएगी जो कि दो भागों में आपको बांट दे रहा है। अब आपने देखा पहले भाग का क्षेत्रफल, यानी एक भाग का क्षेत्रफल पहले भाई का अगर बंटवारा करें तो पहले भाई का यहाँ पे कुल क्षेत्रफल कितना था, 540। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 27, यानी 270 वर्ग फुट एक भाग का हो जाएगा। यानी इस भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 270। इसी प्रकार 270 दूसरे वाले का भी हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि इसका मध्यमान कितना है, 18। अब इस वाले भाग का हमें मध्यमान निकालना है, यानी औसत निकालना है। तो 18 और 12 को जोड़ेंगे तो इसका औसत निकलेगा कितना, 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। ये औसत आपकी चौड़ाई निकल के आ गई, ये वाला यहाँ से देखा जाए तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ये आएगा 15। अब हमें निकालना क्या है, ये वाली भाग लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल क्षेत्रफल जो है, क्योंकि अभी आपने देखा कि कुल क्षेत्रफल जो होता है अगर आयताकार है तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई आपको पता है या चौड़ाई आपको पता है 15, तो इसकी लंबाई निकालना है। तो सिंपली आपने देखा है कि औसत से ही निकला है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 270 में हम 15 से भाग करेंगे। 15 से जैसे भाग किया तो ये कितना निकल के आएगा, 18 मीटर निकल के आएगा। ठीक है, जब ये 18 मीटर आपका कुल निकल के आ गया तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा कि कुल जो लंबाई है, यानी जो भी लंबाई 18 निकल के आई इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि औसत निकालने के क्या किया जाएगा कि यानी आमने सामने की भुजा को हमें निकालना है, तो इसको हमने यल माना। अगर यल माना इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस यल। ठीक है, अब बट्टे में क्या, 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल या बात की जाए औसत लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, जब गुणित लंबाई इसमें चौड़ाई का भी गुणा करेंगे तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें ये बी वाली भुजा मालूम है, यानी 15। तो 270 में हमने जैसे 15 से भाग किया तो ये 18 निकल के आया। 18 में ये 2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो 12 वाले है यानी सामने वाली भुजा जो है घटा दी जाएगी। सिंपल आप यहाँ से समझिएगा। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो मैं एक अलग से सीट लेता हूँ, यहाँ से आप समझ पाएंगे। देखिए अभी हमने कहा कि ये आपका क्या है, कुल क्षेत्रफल निकालना हमें कितना है, 270 हमें इसका क्षेत्रफल निकला। ये हमें कितना पता है, 12 पता है। इधर की भुजा हमें पता है 18। ठीक है, हमने 12 क्यों लिया है, इसको ध्यान रखिएगा। 12 इसलिए लिया है कि उसका मध्यमान वैल्यू है। ठीक है, तो ये 24 टोटल थी तो 12 हमने ले लिया था। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी 12 है। हमें ये वाली भुजा निकालनी है, तो ये आमने सामने की भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो औसत निकलता है। तो सिंपली 18 और हमने 15 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 का आधा किया तो हमने कितना आ जाएगा, 15। तो ये हो जाएगा आपका कुल लंबाई या चौड़ाई, इसको मान लें। ठीक है, अब हमें यल निकालना है। यल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस एल। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये कुल लंबाई। ठीक है, अब बटे 2, औसत हम निकाले थे ना, और यहाँ पे कितना था, 15, क्योंकि उसका वैल्यू हमें निकाला था 18 और 12 का जोड़ा 30 आया। तो ये बराबर कितने का था, 270 के। ठीक है, हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है यल। तो ये 15 से हम भाग करेंगे इसमें। ठीक है, 15 से भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा 18। ठीक है, 18 में ये 2 का गुणा हो जाएगा और जो आएगा उसमें 12 घटा देंगे तो यल निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो सिंपली हमने क्या किया है,
इसको हमने यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप समझ गए होंगे कि लंबाई 18 आई है, 18 में 2 का गुणा करेंगे और माइनस करेंगे कितना, सामने वाली भुजा को। तो ये हो जाएगा कितना, 18 दूना 36, 36 में 12 किए तो 24, यानी ये लंबाई जो आ जाएगी आपकी 24 आ जाएगी। और कुल लंबाई कितनी थी, 36 थी। तो 36 में से अगर आप घटा देते हैं 24 तो कितना बचेगा, 12। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 12। तो ये बीच वाली लंबाई आपको पता चल जाएगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, 24 मीटर की दूरी पर लंबाई पे आप क्या करेंगे, मेड़ बांध देंगे। तो सिंपल ये जो खेत आपका है, यानी ये खेत है, तो ये यहाँ से ये 12 हो जाएगा यहाँ पे मध्य भाग, और यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, तिरछा बनेगा। तो भाग 1 भाग 2 इस तरह से आप इसको बांट सकते हैं। यहाँ पे ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी, 12। तो इस तरह से बांट सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।